हेलो स्टूडेंट्स, शोध चेष्टा यूट्यूब चैनल पर दूसरे वीडियो लेक्चर को लेकर मैं डॉक्टर जे.पी. शर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करूँगा और इस वीडियो लेक्चर का जो शीर्षक है वो है किस प्रकार शोध के विषय का चयन किया जाए। आप में से बहुत से ऐसे शोधार्थी होंगे जिन्होंने अपना पीएचडी कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है, फाइनल एग्ज़ाम भी हो गया है। अब उनको अपनी सिनॉप्सिस सबमिट करनी है और उस सिनॉप्सिस के माध्यम से अपने शीर्षक को डिफेंड करना है कमेटी के आगे। किस प्रकार शोध के विषय का चयन किया जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। अत्यंत संवेदनशील विषय है हर एक शोधार्थी के लिए जो शोध करना चाहता है। लेकिन इस विषय पर आने से पहले मैं कुछ और बात आपसे कहना चाहता हूँ। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक अच्छे शोधार्थी के गुण क्या होते हैं, क्या वो गुण आप में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है वो है एक शोधार्थी का जिज्ञासु होना, क्योंकि शोध के विषय समसामयिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें से हो सकता है कोई शोध का विषय निकल आए। दूसरी विशेषता लेखन की क्षमता, क्योंकि आपको शोध पत्र लिखने हैं, अध्याय लिखने हैं, उसके लिए लिखने की क्षमता चाहिए। तीसरी क्वालिटी है सत्यनिष्ठता, एक व्यवस्था, व्यवहारिकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, और योजनात्मक होना आवश्यक है। योजनात्मक का मतलब टाइम मैनेजमेंट, किस समय में क्या काम पूरा करना है। यदि ये सारे गुण आप में हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक अच्छे शोध को आप पूरा करेंगे। अब मैं आता हूँ आज के वीडियो लेक्चर के मुख्य विषय पर, हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। शोध के विषय को सिलेक्ट करने में आपको बहुत सी दुश्वारियां आएंगी, लेकिन कुछ इस तरीके की कसौटी हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। आपकी अभिरुचि किसी शोध के विषय को चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, एमएससी किया होगा, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में आपने अपनी अभिरुचि जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उस पेपर को लिया होगा। तो शोध का विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ काम कर सकें जो आपकी रुचि के अनुरूप हो। थोपा हुआ विषय होगा तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि शोध के विषय को चयन करते समय हम जितना संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेंगे उतना अच्छा होगा। प्लेगरिज्म से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप शोध गंगा, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के जो पोर्टल्स हैं उन पर देखिए कहाँ कहाँ किस तरीके का शोध हुआ है। जो हम शोध चयन करने जा रहे हैं क्या ऐसा तो नहीं है इस पर शोध पहले हो चुका हो और हमें पता ना हो, कमेटी को ना मालूम हो और बाद में आपके लिए एक समस्या खड़ी हो जाए। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि एक वेल थॉट समस्या शोध की या शोध का विषय आपके आधे शोध को पूरा करता है। ए प्रॉब्लम वेल पुट इज़ हाफ सॉल्व्ड। एक सुप्रस्तुत समस्या का समाधान आधा अपने आप हो जाता है। इसका अर्थ यही है कि यदि आपका विषय ऐसा है जिस पर शोध कार्य किया जा सके, इसकी आपने पहले पृष्ठभूमि तैयार कर रखी है, तो आने वाले समय में आपका शोध कार्य आसानी से पूरा होगा। एक अन्य बिंदु है महत्वपूर्ण शोध के विषय का चयन का कि आप मैक्रो लेवल पर यानी
कई विषयों को 3-4 आपके दिमाग में आ रहे हैं विषय, उनको चयन करेंगे आप। और उसके बाद माइक्रो लेवल पर, जैसे गंदे पानी को साफ़ करते हैं डिस्टिलेशन करके, इसी तरीके से आप माइक्रो लेवल पर सूक्ष्म रूप से आपको लगेगा कि इस विषय पर मैं कंफर्टेबल हूँगा, इस पर मैं काम भी कर सकता हूँ, इस पर कोई शोध कार्य नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो एक पक्ष जो है वो रह गया है, उसको मैं पूरा करूँगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जो लोग साइंस सब्जेक्ट्स में शोध समस्या या शोध के विषय का चयन कर रहे हैं, उनको ये देखना ज़रूरी है जिस सेंटर पर, जिस यूनिवर्सिटी में वो शोध कार्य करेंगे अपनी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का, वहाँ लैब कैसी है, वहाँ के टूल्स कैसे हैं, एनालाइजर्स हैं कि नहीं हैं, क्या हमारे जो उपकरण हैं उनसे हम वांछित जो हमारे डाटा हैं वो निकल पाएंगे, वो रिजल्ट निकल पाएंगे। ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा पहले, क्योंकि अंततः आप अच्छा शोध कर पाएंगे इन्हीं सब बिंदुओं पर अगर आप पहले थोड़ा ध्यान देंगे। फिर जो आपके टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करिए, आपके जो मित्र हैं जिन्होंने पीएचडी की है उनसे डिस्कस कीजिए, गहन अध्ययन कीजिए संबंधित साहित्य का, लाइब्रेरीज को छान मारिए आप, तब आपको लगेगा कि हम किसी ऐसे बिंदु पर पहुँचे हैं जहाँ पर हम एक अच्छे शोध के विषय का चयन कर सकते हैं। इसके लिए निरंतरता अत्यंत आवश्यक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं जो आपको ये बता दे कि इस विषय पर शोध कर लो। कुछ जिन्न नहीं है जो कह दे मेरे आका बता तेरी शोध के विषय को मैं चुन के लाता हूँ, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। आपको खुद प्रयास करना होगा। आपका सुपरवाइज़र भी है, वो कितनी मदद करेंगे, वो उनके अंडर में कई स्टूडेंट होते हैं, तो अंततोगत्वा सारा कुछ काम जो है एक शोधार्थी को ही करना है, निष्पक्ष रूप से करना है। और अंग्रेज़ी में एक पुरानी कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, खुदी को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। उठाइए कलम, उठ खड़े होइए। कोविड-19 में आपका बहुत समय बिगड़ा, सरकार ने फिज़िकल लॉकडाउन किया था, मेंटल नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया। उनके साथ भी कई मजबूरियां होंगी, घर पे लैपटॉप नहीं है या प्रिंटर नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। अच्छे शोध के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आपके पास घर पर लैपटॉप या कंप्यूटर और साथ में एक प्रिंटर होना, क्योंकि सारा कुछ डाटा जो है वो इंटरनेट पर उपलब्ध है। ई पुस्तकालय है, डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ की जो लाइब्रेरीज़ हैं उन पर थीसिस को अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, पुस्तकें PDF फॉर्म में उपलब्ध हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं तभी संभव है जब आपके घर पर सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में ये आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो हों, क्योंकि अंततः एक कॉम्पिटिटिव एज है ये। इसमें आपको जो शोध कार्य करना है अंततोगत्वा उसको प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के द्वारा चेक भी किया जाएगा। तो हर चीज़ ऑनलाइन है और आपका जो रिसर्च पेपर भी होगा वो भी ऑनलाइन होगा। आप लिखेंगे कैसे? आपके पास डाटा नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि अच्छे शोध के विषय के चयन करते समय आप इन महत्वपूर्ण बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने क्षमता के अनुसार, व्यावहारिकता के अनुसार अच्छे शोध विषय का चयन करेंगे, जिस पे शोध कार्य हो सकता है कि नहीं, आपकी क्षमता है कि नहीं, व्यावहारिकता उसकी है कि नहीं, अकादमिक दुनिया में जो शोध का विषय है, जो शोध कार्य आप पूरा करेंगे, क्या वो आपकी पहचान को स्थापित कर पाएगा। बहुत से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, बहुत से ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने अपने शोध प्रबंध में इतना बढ़िया काम किया जिनकी धाक आज अकादमिक दुनिया में है। इतिहास में प्रोफेसर बिपिन चंद्रा हों, प्रोफेसर रोमला थापर हों, हिंदी में प्रोफेसर नामवर सिंह हों, प्रोफेसर कैलाशनाथ सिंह हों, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक शोध कार्य अपना उत्कृष्ट किया और आज तक उनकी पहचान बनी हुई है। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा शोध का विषय चयन करेंगे और एक जिज्ञासु के रूप में जो परिस्थितियाँ, वातावरण
जिस तरीके का है उसमें से देखिए कोई विषय निकल सकता है। अभी हाल में एक बहुत बड़ी घटना हुई है चौबेपुर में, विकास दुबे हत्याकांड। आप लोगों ने बहुत समय बिताया होगा टीवी पर, अखबार में, सोशल मीडिया पे, कोई काम उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे सामने जो चीज़ें परिस्थितियां घटित हो रही हैं, एक अच्छा शोधार्थी उसमें से कोई विषय चयन कर सकता है। जो लोग समाजशास्त्र या मनोविज्ञान के शोधार्थी हैं उनके लिए इस तरीके की घटनाएं एक अच्छा शोध का विषय बन सकती है। अपराधी प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। फील्ड स्टडी के लिए आप चौबेपुर जाएंगे, चौबेपुर जाना है, वहाँ फील्ड स्टडी करनी होगी। इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि एनुअल जो क्राइम रजिस्टर है, नेशनल क्राइम रजिस्टर है, वो कह रहा है कि क्राइम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो युवा वर्ग है उसमें कुंठा है, उसमें बेरोजगारी है, और उसके फलस्वरूप वो आपराधिक दुनिया में बढ़ रहा है, आपराधिक दुनिया को ज्वाइन कर रहा है। तो इस तरीके के विषय पर आप समाजशास्त्रीय अध्ययन या मनोवैज्ञानिक अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। मौलिक काम होगा, वस्तुनिष्ठ काम होगा, फील्ड स्टडी के रूप में आप जाएंगे और आपको जो डाटा मिलेगा वो मैनिपुलेटेड नहीं होगा, किसी का थर्ड पर्सन का नहीं होगा, वो आपका होगा, आप में कॉन्फिडेंस होगा। और जब आप पीएचडी को सबमिट करेंगे तो अपने विषय को आप अच्छी तरीके से डिफेंड कर पाएंगे। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। बंधुओं, मेहनत करो, सब कुछ हासिल होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। स्वाध्याय करेंगे आप, उतना अच्छा विषय आप चयन कर पाएंगे। अपनी अभिरुचि के अनुसार, अपनी व्यवहारिकता के अनुसार, लेखन की क्षमता के अनुसार, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बताई हुई बातों पर यदि अमल करेंगे, अच्छी तरीके से डाटा रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो एक मौलिक शोध कार्य को आप पूरा कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं अगले अंक में आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।